तो वड्डी खबर है कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने कोल ही रखेगी। सूत्रों के हवाले जो वड्डी खबर है, गृह रखिया ते वित्त विभाग बीजेपी खुद रखेगी, विदेश मंत्रालय भी बीजेपी अपने कोल रखेगी। सूत्रों के हवाले तो यह वड्डी खबर है क्योंकि पिछली सरकार की जो गल की जाए तो उस वेले भी ये वड्डे महकमे जिहड़े कि बीजेपी के वड्डे चेहरे जिहड़े सन इन्हां वख-वख मंत्रालयों ते जिहड़े सन, जेकर रखिया मंत्रालय की गल की जाए जिहड़े कि पिछली सरकार दे विच राजनाथ सिंह रखिया मंत्री सन। इस तो इलावा गृह मंत्रालय की गल करिए तो मंत्राला पिछली सरकार दे विच अमित शाह के कोल सीगा। ते सूत्रों के हवाले से वड्डी खबर है कि गृह रखिया ते वित्त विभाग बीजेपी खुद रखेगी, विदेश मंत्रालय भी बीजेपी अपने कोल रखेगी। दरअसल अज लगातार तीजी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। अज नरेंद्र मोदी लगातार तीजी बार प्रधानमंत्री अहुदे का हल्फ लैणगे। ठीक शाम के 7:15 बजे जिहड़ा कि सहुं चुक समागम रखा गया है। इस सहुं चुक समागम के दौरान नरेंद्र मोदी तीजी बार लगातार प्रधानमंत्री अहुदे का हल्फ लैणगे। इस दे नाल ही जुड़ी हुई है वड्डी खबर है कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने कोल ही रखेगी। सूत्रों के हवाले से वड्डी खबर है, गृह रखिया ते वित्त विभाग बीजेपी खुद रखेगी, विदेश मंत्रालय भी बीजेपी अपने कोल रखेगी। तो सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली तो साडे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, फिलहाल की क्या कुछ जानकारी, कौन से मंत्री बन सकते हैं? अगर बीजेपी की बात की जाए, एनडीए की तरफ से बात की जाए तो कैसा बैलेंस आज दिख सकता है? देखिए, लगातार पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पहले एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई और उसमें एक फॉर्मूला तैयार किया गया। उसमें प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता घोषित किया गया, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद में लगातार बीजेपी नेताओं की एनडीए के नेताओं के साथ लगातार चर्चा जारी रही। गृह मंत्री अमित शाह बात करते रहे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बातचीत करते रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस बैठक में शामिल थे। तमाम नेताओं के साथ बातचीत हुई। अब जो है वो तमाम नेताओं के पास फोन पहुंचना शुरू हो गया है। अगर घटक दलों की बात करें तो जेडीयू की बात करें तो रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह के पास फोन गया है। उसके अलावा अगर एलजेपी की बात करें चिराग पासवान के पास फोन गया है। हम की बात करें तो जीतन राम मांझी के पास फोन गया है। टीडीपी की बात करें तो जो है राम मोहन नायडू के पास फोन गया है, चंद्रशेखर के पास फोन गया है। तो ऐसे करके अगर आरएलडी की बात करें राष्ट्रीय लोकदल की तो वहां से जयंत चौधरी के पास फोन गया है। तो तमाम घटक दलों के नेताओं को फोन पहुंच चुका है जिनको मंत्री बनना है। उनके साथ साथ जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, वो मंत्री बनने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, अमित शाह की बात करें, या उनके अलावा जो है वो बात करें पीयूष गोयल की, उनके साथ साथ तमाम जो नेता हैं उनके पास फोन पहुंचना शुरू हो गया है। अर्जुन राम मेघवाल हो गए, मनोहर लाल खट्टर हो गए, राव इंद्रजीत सिंह हो गए। तो इन सब नेताओं के पास अब फोन पहुंच चुका है और सबको कहा गया है कि आपको 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचना है और वहां प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा होने वाली है। यानी कि यह माना जा रहा है कि जिन जिन नेताओं के पास प्रधानमंत्री आवास पहुंचने के लिए फोन आ गया है वो जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री जब तीसरे अपने कार्यकाल की शपथ लेंगे तो वो नेता भी यहां मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेने वाले हैं। तो तमाम नेताओं के पास अब दिल्ली से फोन पहुंच चुका है और अब बस थोड़ी देर में तमाम नेता जिनके पास फोन पहुंच गया है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के साथ चाय की चर्चा में भाग लेंगे। अब पवन, अगर बात पंजाब की जाए, हालांकि पंजाब में कोई भी सीट बीजेपी को हासिल नहीं हुई। अगर 2019 की बात की जाए, हालांकि उस टाइम हरदीप पुरी अमृतसर तिहारे थे, फिर भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। क्या इस बार पंजाब से कोई चेहरा मंत्रिमंडल में हो सकता है? हालांकि सीट कोई भी नहीं मिली बीजेपी को पंजाब से। देखिए, इन सब बातों को लेकर लगातार बीजेपी की बैठक में चर्चा हुई, लगातार मंथन हुआ कि किस राज्य से किसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किस राज्य से किस तरह से शामिल होना चाहिए। चूंकि पंजाब से कोई भी सीट बीजेपी नहीं जीती है तो ऐसे में वहां से कोई लोकसभा सदस्य तो वहां से आपका सरकार में शामिल हो नहीं सकता, ना पंजाब से कोई राज्यसभा सीट भी बीजेपी के पास है तो वो राज्यसभा भी शामिल नहीं हो सकता। तो ऐसे में बीजेपी लेकिन किसी सिख चेहरे को रिप्रेजेंटेशन जरूर देना चाहेगी। तो ऐसे में संभवतः हरदीप सिंह पुरी या किसी अन्य चेहरे
को जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, बाद में उसको राज्यसभा से भेजकर यहां दिल्ली में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे नामों को लेकर चर्चा हुई है। अब आखिर में जब जो लोग प्रधानमंत्री के आवास पर चाय पर चर्चा में शामिल होंगे तो एकदम तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि कौन कौन जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, किस राज्य से कितने नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर का इंतजार है, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आवास पर तमाम नेता पहुंचेंगे जिनको फोन गया है और वहां से तस्वीर एक साथ साफ हो जाएगी। अब पवन, अगर पिछली सरकार की बात की जाए, जो बड़े मंत्री थे बीजेपी के, कई हालांकि इस टाइम इस इलेक्शन में हार भी गए, उसमें से अगर बात की जाए तो किसी की छुट्टी भी हो सकती है अगर पिछली सरकार में जो मंत्री थे दोबारा जीत के जो आए। देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि पिछली बार जो था बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो ऐसे में सरकार अगर पूर्ण बहुमत की होती है तो सहयोगी दलों का दबाव नहीं होता, आपके पास कैबिनेट बर्थ ज्यादा होती है, आप सहयोगी दलों को कम कैबिनेट और मंत्रिमंडल में जगह देते हैं। लेकिन इस बार क्या है, बीजेपी के पास अपने खुद के पूरे नंबर्स नहीं है, तो आपको सहयोगी दलों को ज्यादा स्थान देना पड़ेगा। जैसे कि टीडीपी से 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, जेडीयू से 2 मंत्री बनने जा रहे हैं, एक हम पार्टी से जीतन राम मांझी मंत्री बनने जा रहे हैं। तो जितने भी जो सहयोगी दल हैं उनको एकोमोडेट भी करना है, तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी की संख्या थी पिछले मंत्रिमंडल में उसमें कमी होना एक लाजमी सी बात है। तो ऐसे में कई सारे मंत्री जो हैं, जो इस बार भी चुनाव में जीत के आए हैं, उनका भी इस बार हो सकता है कि वो शपथ ग्रहण न लें, उनका पत्ता कट जाए, उनको मंत्री नहीं बनाया जाए। तो ऐसे में कई सारे नाम ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन आखिरी जो तस्वीर साफ होगी वो जब प्रधानमंत्री आवास पर तमाम नेता पहुंचेंगे, उसके बाद में ही एक तस्वीर साफ होगी कि कौन कौन नया मंत्री बनने जा रहा है। पवन, तो ये माना जाए कि जो सहयोगी दल हैं, जिन पार्टी की तरफ से, जिन पार्टी के सहारे इस बार सरकार बनने जा रही है, उसके साथ बीजेपी की तरफ से बैलेंस बना लिया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर जब पिछले दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, पहले 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मुलाकात की। चाहे वो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, या आरएलडी से जयंत चौधरी हो, या गुजरात से नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, तमाम जो सहयोगी दलों के नेता हैं उनके साथ मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई। सबके साथ बातचीत करने के बाद में सहमति तैयार की गई और एक फॉर्मूला तैयार किया गया कि किस दल को कितने मंत्रिमंडल मिलने वाले हैं, मंत्रिमंडल में कितने पद मिलने वाले हैं, कितनी जगह रिप्रेजेंटेशन उनको मिलने वाला है। ये सारे फॉर्मूला जो है वो तैयार हो चुका है, सब में सहमति बन चुकी है और सहमति बनने के बाद में ही जो है आज जो है उसका फिर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया। तो मोटा मोटी सभी दलों के साथ में सहमति बन गई है, सब लोग बिल्कुल स्वीकार कर चुके हैं, सबने अपनी अपनी तरफ से नाम भी भेज दिए हैं। चूंकि बीजेपी की तरफ से बताया गया कि जेडीयू के कोटे से 2 मंत्री बनने वाले हैं, तो ऐसे में 2 मंत्रियों का नाम जो है जेडीयू कोटे से भेज दिया गया है, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। बीजेपी की तरफ से बताया गया जेडीएस से 1 मंत्री बनेगा, तो उसमें कुमार स्वामी ने अपना नाम भेजा। उसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने अपना नाम भेजा। तो जो है जो एनडीए घटक दल हैं उन सब में बातचीत पूरी हो चुकी है, सभी लोगों के अंदर एक सर्वसम्मति बन चुकी है और आज शाम को तमाम जो घटक दलों के साथ में बीजेपी के जो नेता सांसद हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ लेने वाले हैं। ठीक है पवन, फिलहाल दी पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो हर तरह की जानकारी, हर तरह की अपडेट नवी मोदी सरकार के नाल जुड़ी हुई है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 240 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਇਸ ਵਾਰ 292 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार सहयोगी पार्टियां के सारे जी कि यह सरकार बनने जा रही है, रली मिली सरकार जी कि इस बार कही जा सकती है। इस दे विचाले जो संभावी चेहरे ने मोदी कैबिनेट के शामिल हो सकते हैं, वो भी एक एक करके असीं तुहानूं विस्तार के नाल जानकारी दे रहे हैं। तो 3 तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। दरअसल अज नरेंद्र मोदी जिहड़े कि तीजी बार प्रधानमंत्री अहुदे दा हलफ लैणगे। 26 मई 2014 जदों पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, प्रधानमंत्री अहुदे दा हलफ लिया गया। उस तो बाद 30 मई 2019 लगातार दूजी बार देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री अहुदे दा हलफ लिया गया। उस वेले तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। ते अज मोदी सरकार 3.0
ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2014, 2019 ਤੇ 2024। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।